पाप का घड़ा भर चुका फूटेगा। दिल्ली मुंबई के बाद आगरा में कैबरा डांस घर खुलने के समाचार पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भारत में जो कुछ भी न हो जाए थोड़ा है। लोगों के चरित्र गिर चुके हैं। राज्य में अनाचार पापाचार का घड़ा भर चुका है और अब समय आ रहा है जबकि वह फूटेगा। चकमा देने वालों को किसान सबक सिखा देंगे। मेरे पास मथुरा के गांवों के किसान आते हैं और आकर कहते हैं कि मेरे पास पहनने को कपड़ा तक नहीं है। खाने में आजकल चने का साग खाकर गुजारा कर लेते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि किसान 1.5 रुपया किलो कपास बेचता है और 200 रुपए की धोती उससे तैयार होती है। इतना अधिक मुनाफा लेते हैं तभी तो गरीबी है। मलेशिया में मैंने देखा कि अच्छे से अच्छे कपड़े कम दामों में मिलते हैं। वहां मुनासिब मुनाफा लेते हैं इसलिए सस्ती अधिक है। खैर अब किसानों को समझ आ रही है कि उन्हीं के बल पर लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब चकमा देने वालों को ये किसान सबक सिखा देंगे। डायरी चरित्र उठाने में मददगार। सत्संगी बाजार की कॉपी को डायरी न बनाएं। बाजार से डायरी खरीदकर यह बराबर नोट करते रहें कि कौन मंत्री अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, मांस मछली अंडा शराब आदि का सेवन करता है, आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ कराता है अथवा अन्य अनैतिक कार्यों को करता है। अपनी गलतियों को भी सत्संगी बराबर डायरी में लिखते रहें। वे लिखेंगे कि मैं पूर्ण शाकाहारी निरामिष एवं मद्यपान रहित हूँ। डायरी जो सन 73 से लिख रहा हूँ वह बिल्कुल सत्य लिखूंगा। डायरी लिखने में पक्षपात बिल्कुल नहीं करूंगा। डायरी में जो कुछ लिखूंगा वह आंखों देखा या जांच करके सही साबित होने पर लिखूंगा, जो आगे चलकर देश के चरित्र उठाने में पूर्ण मददगार होगी। गुरु की मौज रहो तुम धार। सत्संग में इसी बात पर जोर दिया गया कि गुरु की मौज में जो उसकी रजा हो उसी में रहना चाहिए। अब लोग उस मौज को समझते नहीं। अगर समझ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मौज में राजी इच्छा में रहोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन गुरु की बात लोग मानते नहीं। जब दुनिया में जरा सी तकलीफ आती है तो लोग गुरु को भला बुरा कहने लगते हैं और जब सुख रहता है तो गुरु की मौज कहते हैं। लेकिन तकलीफ में तुरंत बुराई करने लगते हैं। अगर कोई तकलीफ आ जाए तो हमें मालिक की मौज समझकर सावधानी से काम लेना चाहिए। गुरु जो कहें उसे हमें चित्त लगाकर सुनना चाहिए और उसे मानना चाहिए। तकलीफ आने पर समझो कि पर्दे आ गए हैं और आराम रहने पर समझो कि पर्दे साफ हो गए हैं। दोनों में ही गुरु की महिमा होनी चाहिए और जो ऐसा समझते हैं वह दुख और सुख दोनों पार कर लेते हैं, क्योंकि गुरु की तरफ से सुख दुख तो आते नहीं, वह तो तुम्हारे कर्मों के पढ़े होते हैं। कोई माई का लाल गुड्डी में से निकल आएगा। भारतवर्ष एक तपोभूमि है जहां प्रभु द्वारा भेजी गई शक्तियां बराबर रहती हैं। यहां राम ने कृष्ण ने आकर त्राहि करती जनता को संकटों से बचाया। इस देश में आज भी अगर जनता पुकारेगी त्राहि करेगी तो कोई न कोई माई का लाल गुड्डी में से निकल आएगा और भारत का वह सपूत देश की गरीबी को मिटाकर रहेगा। खलड़ी खिंचवा लेंगे। वर्तमान शासकों के हाथों में छूट लगी है, वे जहां और जिस काम में भी हाथ डालेंगे वही चौपट हो जाएगा। इनको चाहिए था कि चित्रकूट में आकर महात्माओं से अपनी छूट मिटवा लेते। ये लोग जनता को गरीब बनाते जा रहे हैं। देशवासी अगर अब भी नहीं चेत जाते और इन्हें पुनः मतदान दे दिया तो ये तुम्हारी खलड़ी को भी खिंचवा लेंगे। इनमें से एक भी आदमी रह जाएगा तो गरीबी नहीं जाएगी। संस्कृत को अपना लो। आज कॉलेज के बच्चों का कितना पतन हो गया। देश में बच्चों का नैतिक स्तर कितना गिर गया। देखो बच्चों,
अगर तुमने वर्तमान राजनीतिज्ञों की नकल की तो तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। तुम संस्कृत को अपना लो। आगे चलकर अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं रहेगा। संस्कृत के जाने बिना तुम नए विज्ञान को नहीं जान पाओगे। इसलिए अभी से संस्कृत को पढ़ना शुरू कर दो। इस संस्कृत के विज्ञान से ही भावी विज्ञान में इतनी उन्नति होगी जिसे देखकर इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस के लोग दांतों तले उंगली दबाकर रहे। चरित्र उत्थान से ही देश की उन्नति होगी। छात्रों, तुम अपना ध्यान विद्याध्ययन में लगाओ। ने अपने माता पिता के पैसे को सार्थक करो। इसकी खो कीमत समझो। तुम देश के निर्माता हो, अपने चरित्रों लेने को उठा लो, तभी देश उन्नति कर सकेगा। अगर यह अध्ययन के समय को तुमने बर्बाद कर दिया तो सोचो कि तुम देश के निर्माण और उन्नति में क्या सहयोग कर सकोगे। विश्व को सुखी देखना चाहते हैं। सतयुग के नारे का क्षेत्र विस्तृत है। राम राज्य के अंतर्गत हम न केवल भारत को वरन सारे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं। देवताओं को खुश करने पर काम बनेगा। यह सत्य है कि भारत सरकार के या उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार के हाथ में पानी बरसाना, गर्मी लाना, जाड़ा लाना नहीं है। यह किसके हाथ में है? देवताओं के। पंच देवता जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश को प्रसन्न किया जाए तो काम बने। समय समय पर गर्मी, जाड़ा और बरसात हो। जिसका जो काम होता है वही वह काम करता है। भला महात्माओं द्वारा ही होगा। समाजवाद के नारों ने मानव को ज्वाला के कगार पर खड़ा कर दिया है। अब जलकर सब भस्म होना ही चाहते हैं। मजदूर रोजी रोटी मांगता है तो बदले में गोली मिलती है। प्रजातंत्र में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। अब भी तुम अचेत हो, होश नहीं आ रहा है। जनता के दुहकों का तालाब बन गया और सड़ांध पैदा हो गई है। मेरी बात नोट कर लो, किसानों और मजदूरों का भला अब महात्माओं द्वारा ही होगा। अध्यात्मवाद की शुरुआत। तुम्हारे अंदर में एक आंख है, सभी महापुरुषों ने कहा है, और मैं भी कहता हूं कि तुम अपनी आंख को खोल लो, और यदि नहीं खोल सकते हो तो मुझे खोल लेने दो। इसी कार्य के लिए राजा राज्य छोड़ देता था। यह वह ज्ञान है कि तुम्हारे अंदर अमृत का खजाना प्रकट हो जाता है। भागीरथ की तरह से नाम गंगा, ब्रह्मवाणी प्रकट हो जाती है। यह भारत भूमि है। विश्व की तमाम विद्याएं जहां कमर तोड़कर समाप्त हो जाती हैं, वहां से अध्यात्मवाद का क शुरू होता है। एक समय था जब तुम महात्माओं की खोज में जंगलों में भटकते रहते थे, और अब वो समय आ गया है कि महात्मा तुम्हारे घरों में आकर के तुम्हें उपदेश करते हैं।